स्टोरी कहानी का नाम है अधूरी तस्वीर। पहाड़ियों से घिरे छोटे से गांव भैरवपुर में रहने वाला आदित्य बचपन से ही चित्रकार बनना चाहता था। उसकी उंगलियों से जैसे रंगों में जान आ जाती थी। गांव के लोग कहते, ये बच्चा तो बड़ा होकर शहर में नाम कमाएगा। पर आदित्य का सपना सिर्फ नाम कमाना नहीं था, वो अपने चित्रों के माध्यम से लोगों की कहानियां दुनिया तक पहुंचाना चाहता था। आदित्य की माँ खेतों में काम करती थी और पिता सालों पहले शहर चले गए थे, फिर कभी लौटे नहीं। माँ अक्सर कहती, बेटा, जिंदगी संभालने से पहले सपने संभालने मुश्किल होते हैं। लेकिन आदित्य हर रात दीपक की मध्यम रोशनी में कागज पर रंग बिखेर कर अपने सपनों को और स्पष्ट कर देता। गर्मी की एक दोपहर गांव में खबर फैल गई कि शहर से कोई बड़ा कला विशेषज्ञ राघव मेहरा गांव में आ रहा है। कहा जाता था कि उसने कई कलाकारों को पहचान दिलाई थी। आदित्य के अंदर उत्साह और घबराहट दोनों उमड़ पड़े। उसने तय किया कि वो अपनी सबसे खास पेंटिंग राघव को दिखाएगा। वो पेंटिंग जो उसने माँ की मुस्कान पर बनाई थी, परंतु अधूरी थी क्योंकि उसमें पिता की खाली जगह थी। दिन आया, गांव के चौपाल में प्रदर्शनी लगाई गई। बड़े बड़े फ्रेमों में सजे चित्र चमक रहे थे, लेकिन आदित्य के पास लकड़ी का पुराना फ्रेम था जिसे उसने खुद बनाया था। लोग उसे देखकर मुस्कुरा देते, पर आदित्य के भीतर का विश्वास अडिग था। जब राघव मेहरा उसकी पेंटिंग के सामने रुके तो आदित्य का दिल जोर से धड़कने लगा। राघव ने ध्यान से चित्र देखा। माँ की मेहनत भरी मुस्कान, खेतों की पृष्ठभूमि और एक धुंधली सी आकृति जो अधूरी थी। ये अधूरा क्यों है? राघव ने पूछा। आदित्य ने हिम्मत जुटाई। सर, ये मेरे पिता की जगह है। वो हमें छोड़कर चले गए। मुझे नहीं पता कि उनका चेहरा कैसा हो गया होगा, इसलिए पूरा नहीं कर पाया। राघव ने लंबी सांस लेकर बोले, कभी कभी अधूरी चीजें ही सबसे गहरी कहानी कहती हैं। तुमने जो दर्द और उम्मीद एक साथ दिखाया है वो बहुत दुर्लभ है। आदित्य को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। राघव ने कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें शहर ले जाकर आगे की पढ़ाई और मंच दे सकता हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, कला का असली सौंदर्य सच में होता है, सजावट में नहीं। माँ की आंखों में गर्व और चिंता दोनों थी, पर उसने आदित्य का हाथ पकड़कर कहा, जाओ बेटा, अपने रंगों से दुनिया को बताना कि छोटे छोटे गांव भी बड़े सपने पैदा करते हैं। कुछ महीनों बाद आदित्य शहर में अपनी पहली प्रदर्शनी लगा रहा था। उस अधूरी तस्वीर ने ही उसे पहचान दिलाई थी। लोग कहते थे, इस चित्र में अपूर्णता भी पूर्ण लगती है। आदित्य ने मंच से कहा, हर इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई तस्वीर अधूरी होती है, लेकिन वही अधूरापन हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। और उसी क्षण उसने समझा कि कला पूर्णता की नहीं, भावना की भाषा है।